अरे लाइट नहीं है। पिछले क्लास में आप लोग पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ना स्टार्ट किए थे और उसमें कुछ कुछ बात लिखे भी थे। सबसे पहले सुनिए इधर, पी ब्लॉक के बारे में आप लिखे थे कि पी ब्लॉक तत्व वह तत्व होता है जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उप कक्षा में रहता है। उसके बाद आप लिखे थे आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 6 वर्ग ऐसा है जो पी ब्लॉक का है, और सबका आप नाम भी लिख चुके हैं। वर्ग 13 को हम रे फिर ये वैसे कैसे लिखी है? वर्ग 3 का है या 3A? 3 रोमन में होगा। यदि आप 3A ऐसे लिख लिए तो गलत है ये। सॉरी, वर्ग 13 होगा, वर्ग 13 ब्रैकेट में इधर 3A। 3A ऐसे मत लिख लीजिएगा, गलत है ये। चलो याद करो, एस ब्लॉक में धातु भी था और अधातु भी था, लेकिन अधातु मात्र एगो हाइड्रोजन था, बाद बाकी सब धातु था। लेकिन ये जो पी ब्लॉक है इसमें धातु भी है, अधातु भी है और उपधातु भी है। तो नीचे एरो देंगे और लिखेंगे, लिखेंगे पी ब्लॉक में पी ब्लॉक में धातु, अधातु तथा उपधातु सभी हैं। नेक्स्ट एरो, सुनिए इधर, जितना भी अक्रिय गैस है वह सब किस ब्लॉक में है? पी ब्लॉक में। लिखेंगे सभी अक्रिय गैस सभी अक्रिय गैस, को इंग्लिश में नोबल गैस या इनर्ट गैस ना बोलते हैं, पी ब्लॉक में उपस्थित हैं। पी ब्लॉक में उपस्थित हैं। यानी आपसे कोई पूछे कि अक्रिय गैस किस ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं? पी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। जनरल लास्ट कन्फिग्रेशन, जनरल लास्ट कन्फिग्रेशन ऑफ पी ब्लॉक, ये होता है NS2 और NP एक से लेकर के तक। अब आप इसको समझिए पहले कि आप ये लिखे क्या है। अब यहाँ N का मतलब, N का मतलब यहाँ बाहरी कक्षा है। अब पी ब्लॉक का कोई भी 2 एलिमेंट लो तो आपको ये कन्फिग्रेशन समझ में आ जाएगा कि हम आपको क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे कार्बन लो, कार्बन का परमाणु संख्या होता है 6, कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो ये आएगा 1s2 2s2 2p। बताओ इसमें बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। देखो, दो 2s2 2p2, तो ये भी दूसरा कक्षा, ये भी दूसरा कक्षा, दूसरा के s में 2, दूसरा के p में 2 2 2 4। लेकिन आप एक बात बताइए, लास्ट में आप देख पा रहे हैं n यहाँ पर 2 है, तो बताइए यहाँ NS2 है क्या ये? और ये देखो NP 1 से लेकर 6 तक में कुछ रहेगा, तो 1 से लेकर 6 के बीच में ना 2 आता है, तो क्या हो गया? NP2 है, यानी NP 1 to 6 के बीच में ही ना आ रहा है। आप ये लिखना नहीं, आपको हम बस समझा रहे हैं। अब जैसे क्लोरीन देखो, एटॉमिक नंबर 17 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। अब देखिए 17 है ना, 2 2 4 6 10 2 12, 12 5 17, 2 2 4 6 10 2 12 5 17। आप ध्यान से देखिए तो लास्ट में बाहरी कक्षा N, तो NS2 हो गया, और NP 1 से लेके 6 तक के बीच में ही ना आता है। अब समझ में आया कि इसका क्या मतलब है? कोई परेशानी तो नहीं है? अब हम लोग एक एक करके सभी वर्ग के बारे में जानेंगे कि उसको हम याद कैसे रखें, का लास्ट कन्फिग्रेशन क्या होता है।
क्या आप यहां तक पहुंच चुके हैं? ये हम इससे पसीना पोसते, इसमें इतना ना डस्ट है कि पता चलेगा मुंह में पाउडर लग गया। क्या हुआ? हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। चलिए यहां तक हो गया, लिख लिए। चलिए अब लिखिए तो वर्ग 13 के तत्व। अच्छा ये बताओ, वर्ग 13, सॉरी, बताइए यहाँ पर हम यदि इसको ग्रुप 13 कहें या इसी को 3A कहें, कोई परेशानी तो नहीं है? इसके अंतर्गत आता है बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। देखो बोरोन है ये, अल्मुनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। इसी को हम लोग किस नाम से याद रखें? इसके लिए हम लोग ये याद रखेंगे, बैगन, टमाटर और न उड़ाए, बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। मतलब झोला में क्या क्या है? बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। ये वर्ग 13 को याद रखने का ट्रिक है। अब बताइए इसका जनरल लास्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका? ये होगा NH2NP1। अब तुम चेक कर लो, ये लिखने का मतलब समझो। बताओ बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, 1s2 2s2 2p1। अल्युमिनियम का 13 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। हाँ, कौन चीज? चलिए हम उस पर बात करते हैं। तो बताइए यहाँ से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। और देखो तो यहाँ पर NH2NP1 NH2NP1 आया, यहाँ पर 2s2 2p1 आया, यहाँ 3s2 3p1 आया। इसमें जब जाइएगा तो 4s2 4p1 आ जाएगा, इसमें 5s2 5p1 आ जाएगा, इसमें 6s2 6p1 आ जाएगा। अब आगे की बात सुनेंगे यहाँ। इसी ग्रुप में जब आप नीचे आएंगे तो एक और एलिमेंट का खोज हुआ है, NH। लेकिन अभी इसके बारे में आपको पढ़ना नहीं है, ये आपका सिलेबस नहीं है, क्योंकि इसका खोज ही अभी साल 2 साल पहले हुआ ही है। मतलब 2-3 साल के अराउंड इसका खोज हुआ है और इस पर अभी काम चल ही रहा है। इसके प्रॉपर्टीज के बारे में, इसके कंपाउंड के बारे में भी ज़्यादा पता नहीं चला है। तो आपका सिलेबस इस ग्रुप में जितना भी सबसे नीचे वाला एलिमेंट है उसको छोड़कर है। यानी हम यहाँ तक लिखेंगे तो हम दिखा दें आपको। हम पीरियोडिक टेबल में देखिए, ये 13वां वर्ग है, बोरोन, अल्युमिनियम, गाजर, जो भी है, इन थैला, ये सब लिए हैं और NH को छोड़ दिए, क्योंकि ये अभी पढ़ना आपको नहीं है, ठीक है। तो हम इस सब को छोड़ेंगे नीचे वाले को, और इसके ऊपर वाला जितना है सबको पकड़ेंगे, ठीक है। चलिए यहां तक हो गया लिखा हुआ, लिख लो आप। ये था वर्ग 13 का तत्व। आगे बढ़े, अब हम लोग पढ़ेंगे वर्ग 14 का तत्व। अच्छा एक चीज सुनो, प्रथम वर्ग का जितना भी परमाणु था ना, तत्व, प्रथम वर्ग का जितना भी तत्व, तब परमाणु के बाहरी कक्षा में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन। और द्वितीय वर्ग का जितना भी तत्व था, सबके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार वर्ग 13 का ही जितना तत्व है ना, सबके बाहरी कक्षा में 3-3 गो इलेक्ट्रॉन।
इस सब के बोरोन के बाहरी कक्षा में एल्यूमिनियम, तुम निकाल के देखो ना, 5 होता है ना एटॉमिक नंबर बोरोन का, पहला कक्षा में 2, दूसरा में एल्यूमिनियम का 13 होता है ना एटॉमिक नंबर। तो 8, 8 2 10, 3। गैलियम 21 तरह से निकालोगे ना तो यहाँ भी लास्ट में क्या आएगा, 3। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि वर्ग 13 के सभी तत्वों के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। आई बात समझ में? तो ये लिखने का चीज नहीं है, ये सब दिमाग में सेट रखने का है। प्रथम वर्ग में सबके बाहरी कक्षा में 1 1, द्वितीय वर्ग में सबके बाहरी कक्षा में 2 2, 13वां वर्ग जिसको आप 3 ये कह रहे हैं सबके बाहरी कक्षा में 3 3, फिर 14वां में 4 4, 15वां में 5 5, 16वां में 6 6, 17वां में 7 7, और 18वां में 8 8। ये वो खाली हीलियम वहाँ एक्सेप्शनल है, कहे कि हीलियम तो वास्तव में वहाँ का है नहीं, वो कहीं और से आया है। हम सबके बारे में लिखाएंगे आगे, लिखेंगे वर्ग 14 के तत्व। वर्ग 14 के तत्व। आप इसको वर्ग 14 कहिए या इसको 4a कहिए, दोनों एक ही बात। कैसी गीत सुनाऊं प्रभु, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड। क्या कैसे इसको याद रखेंगे हम लोग? भगवान कहेंगे कि जैसा मन है वैसा सुना। कैसी गीत सुनाऊं प्रभु, ये याद रखने का लाइन है, ये आप चीजों को याद रख सकते हैं। और बाबू इसका जो लास्ट कन्फिग्रेशन होता है, ये होता है NH2NP। और इस सब जगह देखिएगा बाहरी कक्षा में 4 4 इलेक्ट्रॉन आए। बोली कोई परेशानी है इसमें? ये था वर्ग 14, अब लिखिए वर्ग 15 के तत्व। चेंज करें इसको, वर्ग 15 को ही 5a भी बोला जाएगा, ठीक है। वर्ग 15 के, तो इस तरह से यदि तुम पढ़ोगे ना तो आवर्त सारणी तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाएगा, कौन एलिमेंट कहाँ है इसका तुमको आइडिया हो जाएगा। और केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आवर्त सारणी में कौन सा एलिमेंट किस पोजीशन पर है, उसका वैलेंसी, उसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, उसका प्रॉपर्टीज, उसके बॉन्ड बनाने की क्षमता, ये सब आपको यदि समझ में आता है ना तो केमिस्ट्री पढ़ना आसान हो जाता है। इसीलिए पोजीशन को समझना जरूरी है पीरियोडिक टेबल में कि ये किस पोजीशन पर है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप 15, या इसी को और करके क्या बोलेंगे, 5। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बीमार। समझे क्या क्या लिखे सो? नेपाल, पाकिस्तान, तो बहुत दिन से बीमार। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बीमार। अच्छा इससे भी अच्छा लाइन बताएं, इधर देखो, निर्मला, प्रियंका, ऐश्वर्या, सबकी बीवी। ये भी तुम लिख लो। अच्छा यही ज्यादा ठीक है, तुमको जो लाइन याद रख के इस चीज को याद रखना है आप याद रखिए, लेकिन याद रखिए निर्मला, प्रियंका, तुम लोग का नाम नहीं ना किसी का रे।
ऐश्वर्या सबकी बीवी। इसका जो लास्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है ये होगा NH2 NP3। बहुत लग रहा है, तुम लोग को भी लग रहा है? गर्मी है तो गर्मी ही लगेगी। अभी लाइट आया था ना थोड़ी देर पहले, फिर कट गया, इससे तो गर्मी बढ़ा हुआ है, पता भी नहीं चलता है पढ़ाने में। चलिए हो गया लिखा हुआ, चलो आगे देखो। लिखा हुआ नहीं हुआ था, पूरा कीजिए, इसको पूरा कीजिए। माथा में कोई मारा है क्या? कौन? भाई माथा ढेढ़ कैसे फुला ले, गिर गई? जान बचा के रखो, कोनो दिन जानो चला जाएगा तुम्हारा। चलिए चलिए इसको खत्म करके छुट्टी दे दें, क्या है परेशान। कौन सा वर्ग होगा अब? वर्ग 16 के तत्व। ग्रुप 16 बोले या 6A बोले, एक ही बात। तुम लोग जान रहे हो इसका, नहीं जान रहे हो? देखो पहले, ठीक है। इसको भी दो लाइन से याद रखा जाता है, ओस से टीपो। अब देखो, ओस OS से SETEPO, है ना, इस पे आ जाता है। नहीं, जिससे किसी को ढेला मारते हैं टिप लो, तो किससे टिपना है? ओस से। और नहीं तो और करके इसका एक और है, जैसे कोई आदमी मान लो कि किसी के साथ रिलेशनशिप में है, क्रॉस कर रहा है उसको, एक और के साथ भिड़ गया, तो वैसी स्थिति में इस लाइन से इसको याद रखा जा सकता है, ओ सनम से तेरे पोल खोल देंगे। कौन लाइन आसान लगा तुमको याद रखना है? देखो, ओ सनम से तेरे पोल, अब यहां तक आने के बाद लाइन को पूरा करेंगे तब ना याद रहेगा। खोल देंगे, पोल खोल देंगे, तुम इधर उधर कर रहा है ज्यादा। इसका लास्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? ये होता है NS2 NP4। ए आग लग रही गिरे, माथा बुखने लगा क्या? इतना गर्मी है। देखिए जल्दी, फिर कल बारात आई थी। अरे अगला है, अच्छा लाइन आ गया, सही है। चलो आगे बढ़े क्या? देखेंगे वर्ग 17 के तत्व। वर्ग 17 के, अच्छा ऐसा नहीं लगता है कि ये सब लाइन तुमको यदि याद रहे तो तत्वों को आसानी से याद किया जा सकता है? और पूरा केमिस्ट्री जो है ना, इसी पहला दूसरा वर्ग के तत्व और लास्ट में जो अभी पढ़ा रहे हैं उस पर आधारित।
बीच में जो मेटल आता है वो सब ज्यादा यूज में नहीं आता है, आता तो है, ये सारी कि नहीं आता है, ज्यादा यूज उसका होता है एस ब्लॉक का और पी ब्लॉक का। तो ग्रुप 17 इसी को क्या बोलते हैं? 7 देखो इधर, फिर कल बारात आई, इसका एक और कोई लाइन होता है, ध्यान नहीं आ रहा है, एक और कोई लाइन से इसको याद रखा जाता है। फिर कल बाहर आई आंटी, देखिए तो, फिर कल बारात आई थी, इस लाइन से आप इसको याद रख सकते हैं, या फिर कल बाहर आई आंटी, इससे भी याद रख सकते हैं। इसका जो लास्ट कन्फिग्रेशन होता है ये होता है NH2 बाहरी कक्षा में 5 2 7 इलेक्ट्रॉन रहेगा सब जगह। देखो जनरेटर ले ले क्या? हाँ यही तो सुनना चाह रहे हैं। पूछे का है, बताते हैं पूछे का है। पहले लिखो ना, पहले इसको खत्म करो। क्या लिख चुके आप यहाँ तक? आइए वर्ग 18 के तत्व। वर्ग 18 के तत्व। सुनो, ग्रुप 18 कहो, या इसी को 8A भी कहो, या इसी को जीरो ग्रुप भी कहा जाता है। अच्छा ये पता है जीरो ग्रुप क्यों बोलते हैं? जीरो ग्रुप इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि सबके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, ये बंधन बनाने का काम नहीं करता, ये इलेक्ट्रॉन का त्याग ग्रहण नहीं करता है, इसीलिए इसकी संयोजकता शून्य हो जाती है, और जिसकी संयोजकता शून्य हो गई वह शून्य ग्रुप में रखा गया। आई बात समझ में? इसमें आता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, xenon और रेडॉन। इसका लास्ट कन्फिग्रेशन होता है NH2, और बाद बाकी सब का लास्ट कन्फिग्रेशन होता है, याद कीजिए ये एक्सेप्शन था ना, का जो लास्ट कन्फिग्रेशन होता है ये होता है NH2NP6, और इसी सब को हम क्या बोलते हैं? नोबल गैस और इनर्ट गैस। हिंदी में इसको क्या बोला जाता है? सक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस। हाँ, या इसी को उत्कृष्ट गैस भी बोला जाता है। इसका जानते हो तुम लोग? इसको डायरेक्ट ही याद रखो, इसका कुछ था ध्यान नहीं आ रहा है, कभी कुछ अटपटांग सा था, याद आएगा तो हम बाद में लिखा देंगे, अभी ध्यान नहीं है। इसे था हीना नेहा फलना चिलना ढिमका, ऐसे ही कुछ था, ध्यान नहीं आ रहा है एग्जैक्टली। अच्छा जगह छोड़ दीजिए, यदि याद आएगा ध्यान आएगा तो हम बाद में भी लिखा देंगे, ठीक है।
तो ये सब किस ब्लॉक का तत्व था? डी ब्लॉक का। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे डी ब्लॉक तत्व। चलिए स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए। डी ब्लॉक तत्व। डी ब्लॉक एलिमेंट्स। बताओ इसकी परिभाषा। द एलिमेंट्स ऑफ विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन डी सब ऑर्बिट, वह तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उप कक्षा में रहता है उसे डी ब्लॉक तत्व कहते हैं। वहां ऊपर फिर फैन लगा हुआ है तो वो घुमा दे, ये घुमा दे। चलिए लिखिए तो। वह तत्व वह तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन वह तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उप कक्षा में रहता है वह तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उप कक्षा में रहता है उसे वह तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उप कक्षा में रहता है उसे डी ब्लॉक तत्व कहते हैं। उसे डी ब्लॉक तत्व कहते हैं। एग्जाम्पल, स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21, जिंक एटॉमिक नंबर 30, आयरन एटॉमिक नंबर 26। और इस सब का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए तो आप। ये आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। ये आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। ये आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6। आप गिन के देख लीजिए, सब सही है, सब पूरा हो जाएगा। अंत में डी आया, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। बताइए ये सब किस ब्लॉक का एलिमेंट होगा? डी ब्लॉक का एलिमेंट। अच्छा आप एक बात बताओ, एस ब्लॉक में सब धातु था एक हाइड्रोजन को छोड़कर, हाइड्रोजन सिर्फ अधातु था, बाद बाकी सब धातु था। पी ब्लॉक जो तुम देखा उसमें धातु भी था, अधातु भी था और उपधातु भी था। यदि हम आवर्त सारणी पर आए तो इस आवर्त सारणी के कलर कॉम्बिनेशन से आप इस बात को समझ सकते हैं। अच्छा आप एक चीज देखते हैं, किसी भी आवर्त सारणी को रंग बिरंगा बनाया जाता है, वो रंग का भी अपना एक मतलब होता है आवर्त सारणी में। थोड़ा ध्यान से देखिए इसको। वर्ग 13वां यहां से स्टार्ट हुआ है। अब इसमें देख रहे हैं कि इसमें कई कलर का उपयोग हुआ है। अब देखिए कैसे कैसे आप इसको समझेंगे, सो देखो। ये वाला जो कलर देख रहे हो ये सब धातु है ना, ये सब कलर, ये सब धातु है। बीच में जो ये सब कलर देख रहे हो ये सब जो है उपधातु है। और इसके अलावा इधर सब जो देख रहे हो, इधर सब, ये सब का सब जो है अधातु है। और ये जो कलर देख रहे हो पीला पीला वाला, ये सब का सब अक्रिय गैस है या निष्क्रिय गैस है, जिसको आप नोबेल गैस बोलते हैं। अच्छा आप एक और चीज देखिए इसमें, आप इसमें ध्यान से देखिए, फिर से थोड़ा समझिएगा, चूंकि इसमें थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन में थोड़ा कंफ्यूजन वाला बात, थोड़ा ध्यान से देखना। इधर दिख रहा है क्या सबको? ये वाला सब जो कलर है, ये वाला अल्युमिनियम वाला, ये सब क्या है? धातु। ये वाला देख रहे हो, ये वाला सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब क्या है? उपधातु। इस धातु है, अधातु है और उपधातु है। पहले बोले धातु और उसके बाद बोले उपधातु, इसके बाद जो बचा वो सब क्या है? अधातु। खाली नोबेल गैस तो बेचारा अक्रिय गैस है, वो तो धातु भी नहीं है, अधातु भी नहीं है और उपधातु भी नहीं है, वो तो बंधन का निर्माण ही नहीं करता है। अब आप ध्यान से देखिए, अधातु में दो गो कलर दे दिया है, एगो डीप ग्रीन और एगो लाइट ग्रीन, है ना। तो ये डीप ग्रीन जो है ना, ये
पॉली एटॉमिक नॉन मेटल है, मतलब यह जब यौगिक का निर्माण करता है तो दो से अधिक परमाणुओं को आपस में जोड़ कर रखता है। जैसे कार्बन CH4 का निर्माण करता है, कुल 5 परमाणु है उसमें। और ये सब जो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब डायटोमिक नॉन मेटल है, मतलब ये सब जब अपना यौगिक बनाता है तो दो गो परमाणु को आपस में शुद्ध अवस्था में जोड़ता है, N2O2, इस तरह से Cl2 Br2। याद है ये सब कंपाउंड जो बनता है। तो इन सब चीजों को और डिटेल में आप केमिकल बॉन्डिंग में और समझेंगे। क्या यहाँ तक समझने में कोई परेशानी है? अब आप ये बताइए कि पी के इलेक्ट्रॉन रखने की मैक्सिमम क्षमता कितनी है? होगो। तो या तो पी में 1 रहेगा, या पी में 2 रहेगा, या 3 रहेगा, या 4 रहेगा, या 5 रहेगा, या 6 रहेगा। तो जितना भी तत्व है उस सब तत्व को P1 वाला कॉन्फ़िगरेशन जितना था सबको 13वां वर्ग में रखा गया। लास्ट में जिसके अंत में P2 आया सबको 14वां में, लास्ट में P3 आया सबको 15वां में, फिर 16वां में, फिर 17वां में, और फिर 18वां में। कुल मिला के 1 2 3 4 5 6, यानी पी ब्लॉक में कितने वर्ग हो गए? 6। एस ब्लॉक में कुल 2 वर्ग हुआ था, पी ब्लॉक में 6 वर्ग हुआ, क्योंकि पी का क्षमता 6 होता है। इसी प्रकार बताओ तो डी में कितना वर्ग हो सकता है? डी में 10 हो सकता है। क्यों? क्योंकि डी की क्षमता कितने की होती है? 10 की होती है। और आगे का बात सुनो, डी ब्लॉक का जितना भी तत्व है वो सब का सब धातु है, धातु छोड़ के उसमें कुछ भी नहीं है। और सुनो, एफ ब्लॉक आगे पढ़िएगा ना, एफ ब्लॉक में भी जितना तत्व है सब का सब धातु है। इसका मतलब है कि नेचर में ये जो एलिमेंट्स हैं उसमें मेटल की मात्रा अधिक है। मेटल जो है वो बहुत अधिक है, नॉन मेटल उससे कम है, और सबसे कम है मेटेलॉइड्स, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये हिंदी में क्या बोलते हैं, उपधातु। आई बात समझ में? मतलब 70-75% जो है वो सारे एलिमेंट का सब मेटल है, उससे कम है अधातु, और सबसे कम है उपधातु। तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि डी ब्लॉक में उपस्थित सभी तत्व क्या है? धातु है। चलिए लिखिए। लिखेंगे डी ब्लॉक में उपस्थित सभी तत्व डी ब्लॉक में उपस्थित सभी तत्व धातु हैं। डी ब्लॉक में उपस्थित सभी तत्व धातु हैं। अब बताइए डी ब्लॉक में कुल वर्गों की संख्या 10 है। लिखिए नीचे रो देख, डी ब्लॉक में कुल वर्गों की संख्या, डी ब्लॉक में कुल वर्गों की संख्या 10 है। डी ब्लॉक में कुल वर्गों की संख्या 10 है। बताओ कौन कौन वर्ग है 10 गो में? ये देखो, पहला और दूसरा जो है ये एस ब्लॉक का है, 13वां से लेकर 18वां तक पी ब्लॉक का है। इस बीच में जो है वो सब किसके अंतर्गत आता है? डी ब्लॉक के अंतर्गत, यानी वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक। तो लिखो तो नीचे रो देखे, वर्ग 3 से लेकर, नीचे एरो देके लिखिए, वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक के सभी तत्वों को, ओ सॉरी, वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक के सभी वर्ग, वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक के सभी वर्ग डी ब्लॉक के तत्व हैं, या डी ब्लॉक के वर्ग हैं। सभी वर्ग डी ब्लॉक के वर्ग हैं, डी ब्लॉक के वर्ग। अब नीचे लिखेंगे रो देखे, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व, इंग्लिश में ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं।
डी ब्लॉक के तत्व को क्या कहा जाता है? संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन एलिमेंट। अब आपका एक होमवर्क है यहाँ। कल आप सभी आदमी अपने सीनियर से, जूनियर से, मोबाइल लैपटॉप से, इंटरनेट से, किताब से, कॉपी से, जहां से हो, पता करने का प्रयास कीजिए कि डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है। वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या इतना काम आप कर सकते हैं? देखो, तुम करके लाओ नहीं करके लाओ कोई फर्क हमको नहीं पड़ेगा, हम तो कल बताएंगे ही। हम आपको एक होमवर्क देते हैं ताकि आप घर पर जाके कुछ सोच सके इसके बारे में कि क्या आप कुछ आंसर ढूंढ पाते हैं खुद से। तो आइए इसको कल करके तब आगे। कल कल छुट्टी है, कल संडे है, मंडे को आना है। क्या नहीं होगा? ए ब्लॉक में नहीं होगा। जब ए ब्लॉक पर जाएंगे तो देखेंगे कौन सा वर्ग होगा। एफ ब्लॉक के सभी तत्व वर्ग 3 में उपस्थित हैं। लेकिन उसके बारे में भी आप नहीं जान रहे हैं, आप पढ़िए तो आप पेशेंस रखिए, बताया जाएगा सब।